बच्चों, मैं प्रभा साव व्याख्याता गणित शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी कोरबा से। आज हम कक्षा 10वीं इकाई 7 क्षेत्रमिति अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रमिति क्या होता है, यह पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो क्षेत्रमिति अर्थात क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम किसी द्विविमीय या त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन आदि का अध्ययन करते हैं। अब यह द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति क्या होती है? द्विविमीय आकृति ज्यामितीय आकृतियों को दो आकृतियों में बांटा गया है। एक पहली द्विविमीय आकृति, दूसरी त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति क्या होती है? समतल पर बनी आकृति द्विविमीय आकृति कहलाती है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज। यह आपने देखा होगा, यह सभी आकृतियाँ समतल पर बनी आकृति होती है, यह द्विविमीय आकृति कहलाती है। त्रिविमीय आकृति समतल फलकों से घिरी हुई वह आकृति त्रिविमीय आकृति होती है जिसका एक फलक त्रिभुज या चतुर्भुज या बहुभुज या वृत्त हो, जैसे कि घन, घनाभ आपने देखा है। तो इस आकृतियों का जब हम एक फलक की ओर देखते हैं तो हमें वर्ग और घन में वर्ग जैसी आकृति दिखाई देती है और घनाभ में आयत जैसी आकृति दिखाई देती है। और इसका मापन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों से होता है। तो अतः ऐसी आकृतियाँ जो समतल फलकों से घिरी हो और जिसका एक फलक त्रिभुज या चतुर्भुज या बहुभुज या वृत्त हो, ऐसी आकृतियाँ त्रिविमीय आकृति कहलाती है, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म। घन और घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई वह आकृति को घनाभ कहते हैं जो त्रिआयामी हो, अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान नहीं होती, घनाभ कहलाती है। जैसे कि माचिस, पुस्तक या आकृतियाँ डस्टर घनाभ की जैसी होती है। घनाभ का क्षेत्रफल, आयतन व सूत्र। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। यहाँ लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से निरूपित किया गया है। तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक LB धन BH धन LH। घन मात्रक नहीं होता, वर्ग मात्रक होता है, यहाँ त्रुटिपूर्वक घन लिखा हुआ है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, घन मात्रक होगा या घन इकाई। मात्रक या इकाई से तात्पर्य धारिता से है, जो सेंटीमीटर भी हो सकता है या मीटर भी हो सकता है या मिलीमीटर भी हो सकता है। घनाभ की तिर्यक ऊंचाई या घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर करनी A² + B² + H² इकाई होता है। घन एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो, अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है उसे घन कहते हैं। घन और घनाभ में कितनी फलकें होती हैं, कितने कोर होते हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, यह परीक्षा में भी पूछा जाता है और हमें मालूम होना चाहिए। तो घन और घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। 12 किनारे अर्थात कोर की लंबाई या घन और घनाभ की भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई जिसे कहते हैं वह होती है 12। घन और घनाभ की कोने अर्थात शीर्ष बिंदु कितने होते हैं? 8। घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6a² वर्ग इकाई। घन का आयतन बराबर a³ घन इकाई। और घन की तिर्यक ऊंचाई या घन के विकर्ण की लंबाई करनी 3a या a करनी 3 इकाई होता है। यहाँ घन की 2
विकर्ण होती है। एक तो पृष्ठीय विकर्ण होता है, दूसरा आकाशीय विकर्ण होता है। तो पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई होती है 1 कर्णी 2 इकाई और आकाशीय विकर्ण की लंबाई होती है 1 कर्णी 3 इकाई। ये क्या है? एक घन की भुजा की लंबाई है। आपके सिलेबस में घन और घनाभ, बेलन, शंकु, आयतन दिया हुआ है, जिसमें घन और घनाभ पर हमने अभी चर्चा की और उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। आइए अब हम बेलन पर चर्चा करते हैं। बेलन जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। बेलन एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसके दो सर्वांगसम एवं समांतर वृत्तीय पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बेलन क्या होता है? बेलन जहाँ दो सर्वांग वृत्तीय पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ से जुड़ा हो वह बेलन होगा। जैसे बेलन का उदाहरण पाइप देखा है आपने, ट्यूबलाइट इत्यादि। वृत्तीय पृष्ठों की लंबवत दूरी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं। वृत्तीय पृष्ठ को बेलन का आधार कहते हैं। वृत्तीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड बेलन का अक्ष कहलाता है। बेलन की ऊंचाई को हम h से शो करते हैं। बेलन की वृत्तीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है वो r होती है, वह बेलन की त्रिज्या कहलाती है। बेलन के वक्रीय पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल व आयतन के सूत्र। बेलन के आधार की परिधि, अर्थात बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्तीय होता है। तो वृत्त की परिधि या बेलन के आधार की परिधि का सूत्र होगा 2πr। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर πr²। बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πrh वर्ग इकाई होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr कोष्टक h प्लस r वर्ग इकाई। बेलन का आयतन बराबर πr²h घन इकाई। आयतन हमेशा घन की इकाई में होती है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होती है। जब हमें बेलन के ये पांचों सूत्र याद होंगे तभी हम बेलन की प्रश्नावली या बेलन से आधारित मापन निकाल सकते हैं। यहाँ पर r क्या होगी? बेलन की त्रिज्या, h होगी बेलन की ऊंचाई। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि हमें 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर हम मान लेते हैं और ऊंचाई को h सेंटीमीटर मान लेते हैं। हमें बेलन की ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, बेलन के आधार की परिधि दी हुई है 44 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा कि बेलन के आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ हम रख देंगे परिधि 2πr बराबर 44। यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो हमें 7 सेंटीमीटर प्राप्त मिलेगा। अब हमें निकालना है बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र 2πrh। यहाँ 2π का मान 22/7 इंटू r का मान 7 आया है और इंटू h का मान है 10। वो हम रख देंगे और हल करेंगे तो आएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है? πr²h बराबर पाई का मान 22/7 इंटू r का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर गुणित h का मान है 10। इस मानों को रखकर हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आएगा बेलन का आयतन 1540 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इन सूत्रों की सहायता से ही बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल व आयतन का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।